दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, कोक, पेप्सी, क्या ये सारी इजरायली कंपनीज हैं? द आंसर इज नो, ये इजरायली कंपनीज नहीं है, बट येस दे डू सपोर्ट इजराइल। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। This is Ahmad Iftikhar. आप देख रहे हैं Encyclopedia Hub. This is going to be the most controversial video that I've ever done because right now Facebook is banning and suspending all the content that is not in favor of Israel. But as being a content creator, ये मेरी job है to create awareness. और जितनी भी मेरे रब ने मुझे अता की है, मैं कोई analyst या मैं कोई politician नहीं हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे गलत हो सकता हूँ, तो प्लीज़ टेक इट लाइटली। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं और आप क्या कर सकते हैं टू सपोर्ट पैलेस्टाइन। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री की तरफ लेके चलूँगा। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर और उसकी पार्टी नाजी जर्मनी ने कुछ 6 मिलियन जूस को मास मर्डर किया था। जब भी जर्मनी किसी दूसरी कंट्री को कॉन्कर करती थी तो उस कंट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बिल्ड करती थी। उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में होता यह था कि मास मर्डर होता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म हुई थी तो पता चला था कि जर्मनी ने कुछ 6 मिलियन जूस का मास मर्डर किया था एंड इट वॉज नोन एज अ हॉलोकॉस्ट बिकॉज इट वॉज अ जेनोसाइड। हिटलर वॉज अगेंस्ट अ रेस दैट वॉज यहूदी। राइट नाउ जो हम देख रहे हैं, हम एक होलोकॉस्ट नंबर 2 देख रहे हैं। दिस इज अ कंप्लीट जेनोसाइड। इट्स नॉट इवन अ वॉर दो आर्म्ड ग्रुप्स के बीच में लड़ी जाती हैं। राइट नाउ हमास इज नॉट इवन रिटेलिएटिंग। सिंस October 7 इजराइल इज कंप्लीटली बोम्बार्डिंग पैलेस्टीन। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करना चाहूँगा। राइट नाउ सिंस October 7 15,000 पीपल हैव बीन डाइड, जिसमें से 12,000 बच्चे और ख़वातीन हैं। 30,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं और उस 30,000 में से 80% बच्चे, मासूम बच्चे और ख़वातीन हैं। 15 से 20,000 लोग लापता हैं। 100 से ज़्यादा मस्जिदें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। 20 से ज़्यादा मस्जिदें जो हैं वो डैमेज हैं। कितने लाखों लोग बेघर हैं। सो द पॉइंट इज़ 80% ऑफ गाज़ा इज़ राइट नाउ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। कोई भी इंसान अगर जो फुटेजेस देखेगा जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, बिकॉज राइट नाउ द वीडियोज़ दैट वी आर सीइंग इट्स सो इनह्यूमन कि एक बाप एक बच्चे को अपने हाथ में लेते हुए जा रहा है, जिसको बच्चे का आधा सर कटा हुआ है, आधा मुंह कटा हुआ है। एंड नॉट ओनली दैट, कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम इजराइल आर एक्चुअली मॉकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। जिस तरह आप देख सकते हैं ये वीडियो चल रही है जिसमें एक इजरायली कंटेंट क्रिएटर पानी ज़ाया कर रहा है टू मॉक द गाज़ा पीपल। जिस तरह की वीडियोज़ ये हैं कि ये लोग मेकअप लगा के जो लोग मर रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इनह्यूमन थिंग दैट वी कुड एवर सी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। जिस तरह मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये सारी कंपनीज कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्या ये सारी इजरायली कंपनीज हैं? द आंसर इज नो, दीज आर नॉट इजरायली कंपनीज। इजरायली कंपनीज के हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे कि ट्रेवर टेक्नोलॉजीज, एल्बर्ट सिस्टम्स और चेक पॉइंट्स। ये इजरायली कंपनीज हैं। जिन कंपनीज का हम बाइकआउट कर रहे हैं, दीज आर नॉट इजरायली कंपनीज, दीज आर कंपनीज दैट एक्चुअली सपोर्ट Israel and these are the companies that actually support Zionism movement. अब ये Zionism movement क्या है? 1917 में यूके ने एक डिक्लेरेशन पास करी थी, उसका नाम था बेल्फोर डिक्लेरेशन। और इस बेल्फोर डिक्लेरेशन का सिर्फ एक ही मकसद था, टू सपोर्ट द ज़ायनिज़्म मूवमेंट। नाउ व्हाट इज़ ज़ायनिज़्म मूवमेंट? जिस तरह हमारी मुसलमान उम्मा है और हमारा मक्का मुकर्रमा मुसलमानों का एक कैपिटल है, इसी तरह ज़ायनिज़्म मूवमेंट ये था कि यहूदी जो हैं, जो जूज़ हैं, उनका एक कैपिटल होना चाहिए जो कि वो होमलैंड जिसको कहते हैं, द ग्रेटर इज़राइल, और वो इज़राइल में होना चाहिए जो कि अभी फ़लस्तीन है। तो इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे एक मुल्क बनाया जाए इज़राइल, और वो कैपिटल होगा यहूदियों के लिए। बहुत सारी रेजोल्यूशंस पास हुई हैं यूएन में और बहुत दफ़ा बोला गया है कि यहूदियों को एक सेपरेट मुल्क दिया जाए अफ्रीका में, बट उन्होंने अफ्रीका में मुल्क लेने से मना कर दिया क्योंकि उन लोगों को इज़राइल ही चाहिए। और इसका मतलब ये है कि पैलेस्टीन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए और मस्जिद अक़सा को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जाए। ओके, सो दिस वाज ज़ायनिज़्म मूवमेंट। सिंपल ज़ायनिज़्म मूवमेंट ये है टू सपोर्ट इज़राइल टू हैव अ होमलैंड कंट्री। नाउ दुनिया के जितने भी पावरफुल जूज़ हैं वो इस ज़ायनिज़्म मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और दुनिया की जितनी भी पावरफुल कंपनीज़ हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, ऑल ऑफ दीज कंपनीज़ आर एक्चुअली ओन्ड बाय Jews. 90% of the world most powerful countries are owned by Jews, और वही Jews जो हैं वो Zionism movement को support करते हैं। बात करते हैं अगर Apple के बारे में, Apple is an American company but that is owned by Jewish owners. Microsoft is owned by Bill Gates, he is a Jew. Company like Coke, KFC, they belong to Jews. Companies like Amazon belong to Jeff Bezos. So all these companies, इन सारी companies के पीछे
सारे जूस का हाथ है। अगर हम इन थोड़े से प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट कर देते हैं, क्या हम सारे उन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सकते हैं जो हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं? नेस्ले जो कि एक स्विस ब्रांड है, इट्स नॉट एन इजरायली ब्रांड। यूनिलीवर इट्स डच एंड अ ब्रिटिश कंपनी बट इट्स नॉट एन इजरायली कंपनी। तो ये सारी कंपनीज जो है, इनमें से कोई भी इजरायली कंपनी नहीं है। ये सारी कंपनी जो फाउंड हुई हैं ये स्विट्जरलैंड में हुई हैं, यूके में हुई हैं या फिर यूएस में हुई हैं, और ये दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं। बट मैं आपको एक बात बताता चलूँगा, जितनी भी कंपनीज का मैंने नाम लिया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, आप लोग तो ये समझ रहे होंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंपनीज हैं, बट द आंसर इज़ नो। दुनिया की ये पावरफुल कंपनीज नहीं हैं। दुनिया की 2 कंपनीज हैं जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनीज हैं, और वही 2 कंपनीज दुनिया को रूल कर रही हैं और इन सारी कंपनीज को रूल कर रही हैं। जी हाँ, देयर आर 2 कंपनीज इन द वर्ल्ड दैट इज़ एक्चुअली रूलिंग द वर्ल्ड एंड रूलिंग ऑल दीज कंपनीज। वो जो 2 कंपनियां हैं वो हैं ब्लैक रॉक और दूसरी वैनगार्ड। ना जो ब्लैक रॉक जो है, ब्लैक रॉक इज़ एन एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनके पास $10 ट्रिलियन के एसेट हैं। अभी यूएस की जो जीडीपी है दैट इज़ $22 ट्रिलियन। समझ लें यूएस की हाफ जीडीपी जो है वो उस कंपनी की नेट रेवेन्यू है। ये वो कंपनीज़ हैं वैनगार्ड और ब्लैक रॉक, ये एसेट मैनेजमेंट है। ये दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके शेयर होल्डर्स हैं। एप्पल के 5% शेयर्स ब्लैक रॉक के पास है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स ने फाउंड करी थी, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ 2% शेयर्स हैं, बट कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 5% शेयर्स हैं। और सोने पे सुहागा, ब्लैक रॉक के 15% शेयर्स खरीदे हुए वैनगार्ड ने और वैनगार्ड के 15% शेयर्स खरीदे हुए हैं ब्लैक रॉक ने। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डू यू नो द ओनर ऑफ ब्लैक रॉक? द ओनर ऑफ ब्लैक रॉक इज लैरी फिंस्क। ही इज़ अ प्रॉपर जू and he is known as the world of the most powerful person in the world. वीडियो का जो क्रक्स है वो वीडियो का क्रक्स ये है, जिन प्रोडक्ट्स को हम बाइकआउट कर रहे हैं, क्या हम बाइकआउट करके पैलेस्टीन को सपोर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस। हम इन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करके पैलेस्टीन का सपोर्ट कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन कम, क्या हम सारे प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सकते हैं? इसका जवाब मुझे नहीं पता, इसका जवाब आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मैं आप लोगों को ये जो पैगाम पहुंचा रहा हूँ ये मैं यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू पहुंचा रहा हूँ। बट यूट्यूब और फेसबुक भी वो 2 कंपनीज़ हैं जो कि ओन्ड बाय जूज़ हैं और जो कि ओन्ड बाय कंपनीज़ लाइक ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड है, और ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड आर कम्प्लीटली द मोस्ट पावरफुल जूज़ पीपल इन द वर्ल्ड। सो क्या सिर्फ फूड बेवरेजेस को बैन करके वी कैन सपोर्ट पैलेस्टाइन? Definitely the answer is no. We need to boycott all the products. But then again, क्या सारे प्रोडक्ट बाइकआउट हो सकते हैं? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे अंदर रस बस गए। ये लोग सिर्फ वांट्स नहीं है, इन्होंने हमारे अपने प्रोडक्ट से एक डेली नीड बना के रखी है। हम एक पैगाम भी अगर पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम एक लैपटॉप खोलते हैं, और लैपटॉप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे चलता है, एंड जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रॉफिट बनाता है और वही प्रॉफिट इस वॉर को फंड होने में काम आता है। सो व्हाट वी कैन डू टुगेदर इज बाइकॉट and raise our voices, and I hope that Facebook and YouTube would not be suspending all these kind of videos, or we require an immediate ceasefire. See you for the next video. Thank you.